अब थाना फोरी करते करते कोई थाना फोरी नहीं सुनता है। थाना को 10,000 रुपया दिया, सीओ को 10,000 रुपया दिया, बस थप। कब्जा नहीं करने देता है। रमजी मंडल धक्का करता है, कहता है कि ना इसका पहले से है, ये है वो है, हमें कल आदमी हाँ रास्ता नहीं देंगे, जहाँ जाना है जाओ। प्रमोद मंडल ने 10 आदमी फैजाना लगे, ठीक। रमजी मंडल उसका भाई कैलाश मंडल जब बोला कि रमजी मंडल कहाँ है रे, कौन ने टटिया लगाने देता है, जबरन टट्टी घेरा। हाँ जबरदस्ती वो आगे में टटिया घेर दिया मेरे जमीन में। आप ही का जमीन में हाँ जी हाँ जी। तो रास्ता नहीं दे रहा तो गलते न हुआ। जब हम रजिस्ट्री इसको कर दिए, उपेंद्र मंडल को रजिस्ट्री जब हम सड़क तक कर दिए, सड़क तक इसको चाहिए न जमीन। 4 आदमी तो लाशो में लागे छे सर, 2 आदमी पीछे लागे छे, 2 आदमी आगे लागे छे। ते जब यहाँ तक कैसे आगे ले जेते, उन्नो दूसरे के जमीन, इन्नो दूसरे के जमीन, एकरो जमीन करना। कब्जा नहीं करने देता है। रमजी मंडल धक्का करता है, कहता है कि ना इसका पहले से है, ये है वो है, हमें कल आदमी हाँ रास्ता नहीं देंगे, जहाँ जाना है जाओ। 2 साल से बाल बच्चे को पढ़ाने में हमको दिक्कत हो रहा है। मेरा इतना का लड़का उसका यहाँ भांग गया सरिया पर। हाँ इसी का जमीन है, इसी को जाने नहीं देता है। जाने कौन नहीं दे रहा है? प्रमोद मंडल। पूर्णिया के बिकोठी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महिखंड नाथपुर रंगरा निवासी उपेंद्र मंडल एवं उनके पुत्रों द्वारा जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पूर्णिया डीएम कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। पीड़ित आवेदनकर्ता संजीत मंडल उपेंद्र मंडल ने जमीनी मामलों को बताते हुए कहा कि उन लोगों के द्वारा लगभग 40 साल पहले 83 डिसमिल जमीन खरीद की गई थी, जिसका मोटेशन एवं रसीद उनके नाम से कट रहा है। लेकिन प्रमोद मंडल अपने दबंगई के बल पर करीब 8 डिसमिल जमीन पर वर्षों से कब्जा किया हुआ है एवं उनके आने जाने का रास्ता भी बंद कर रखा है, जिसके कारण वे लोग एक तरह घर में कैद की जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही उनका बाल बच्चा भी पढ़ाई से वंचित है। जमीन खाली कराने के बाद पर अक्सर प्रमोद मंडल मारपीट पर उतारू हो जाता है और कई बार उन लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। उन लोगों ने कहा कि कई बार सीओ ऑफिस, अनुमंडल कार्यालय एवं थाना में भी आवेदन दिया गया है, लेकिन उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती है और जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। मामला यही है, हम जमीन खरीद के हम चले गए थे पंजाब। यहाँ जोर जबरदस्ती ये आदमी पीछे वाले अगले वाले धक्का से रख लिया। बोला कि हम कहे हम घर बनाए हैं वहाँ पर, बोला कि नहीं बनाना पर हम इतना दखल किए जबरदस्ती। अच्छा, कितना जमीन आप खरीदे? ये 83 डिसमिल एक बीघा। कब खरीदे थे? 81 में खरीदे थे। उस समय में घर बनाए हैं जी। तो घर जब बनाए हैं तो आगे जो है जमीन को छोड़ के घर बनाए? ना, हम तो घर बनाने लगे वहाँ पर। वो आदमी जो था नहीं रगड़ा था, हमें कल्ला आदमी, वो बोला कि नहीं हम इतना बार खेड़ी मरबा उपजाएंगे, हम रखेंगे। हमें कल्ला आदमी धक्का से छेक लिया। कौन आदमी है? यही प्रमोद मंडल का पिताजी है, सुखदेव मंडल जी। तो सुखदेव मंडल अभी जीवित है? नहीं, मर गया। तो अब फिर जो जमीन पे जो कब्जा होना चाहिए वो कब्जा आपका नहीं है? कब्जा नहीं करने देता है। रमजी मंडल धक्का करता है, कहता है कि ना इसका पहले से है, ये है वो है, हमें कल आदमी हाँ रास्ता नहीं देंगे, जहाँ जाना है जाओ। अच्छा, अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो क्या परेशानी हो रहा है? दिक्कत है, सब दिन नहीं जाने देता है। बोलने का हमारा दूसरे की ज़मीन से जाते हैं, वो भी कलम गाली करता है, कहता है कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। अपना जहाँ पर तुम्हारा रसीद फारक करता है उधर से ज़मीन लो। तो इस तरह का जो विवाद उत्पन्न हुआ है तो इसके लिए कहाँ आवेदन? बहुत जगह गए हैं, जो मुखिया सरपंच सब वैसे धक्का से कर दे, बोला कि तुम्हारे वास्ते हम भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसी ने थाना के आदमी आया वो भी ऐसे कर दिया। क्या आपने थाना में भी दिया है इसका आवेदन? हाँ जी। थाना वाला क्या कर रहा है? थाना वाला भी आया, देख सुन के चला गया, बोला कि हो जाएगा घूस खिला दिया। सीओ के यहाँ दिए तो सीओ ने क्या कहा? सीओ बोला कि तुम्हारे वास्ते हम क्या करेंगे वह करेंगे, बस सीओ भी धमका चुमका चला गया। विधायक को बोला कि चलो एक आवेदन दो, हम देखते हैं कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो गया था बचवा सब, तो बोला कि पटना चला गया। कोर्ट जाएगा, कहीं जाएगा, तुम्हारा कवाला रद्द कर देंगे, मतलब होने नहीं देंगे। कि चोर है रद्द कर दो। तो मैंने जो जमीन कब्जा किया है उसका क्या कहना है? किससे बास्केट पर्चा बना? हाँ वो बोलता है कि हमें बास्केट कच्चे दिखाओ, कच्चे बास्केट पर्चा बनता तो फिर हमारा रसीद फारक नहीं करता। मैंने पूरा 83 डिसमिल का आप अभी भी रसीद? अभी भी कट रहा है सर।
अभी भी कटा रहे हैं शायद। अच्छा कुछ दिन पहले आप जिला पदाधिकारी यानी डीएम साहब के यहाँ भी गए, तो डीएम साहब के यहाँ आवेदन आपका लिया गया और क्या आश्वासन कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है सर, वैसे घूम फिर कर। वहाँ दे करके आए आप एप्लीकेशन? हाँ जी। तो ये टटिया जो लगाने लगा तो हमको प्रमोद मंडल क्या बोला, प्रमोद मंडल बोला कि रे संजीत हम जो है ना इसे टटिया लगा देंगे। कहे कि टटिया कहने तो लगे वो भैया अति मामू टटिया हमें लगबे ले दो। कहे कहना टटिया लगेबे तोरा बकरी हमरा बाँस खराब करे। कहे तोरा बाँस केना खराब करे छै, बाँस हमरो ने छिकै। कहे तो लगेना छै, के लिए लगेना नहीं छै तो वही ना हमरा जमीन में छै तो हमरे ने बाँस छिकै। वह जोर जबरदस्ती कहलकै ठीके छै, ऐसे तो जे छै ने मनमे राखी लेलकै। रामजी मंडलके फोन कए देलकै कि संजीत मोहन वहाँ टटिया नहीं लगबा दै छै। टटिया नहीं लगबा दै छै तऽ कहलकै कोई बात नहीं छै, टटिया तो बना के रेडी रख, हमे जे छै तोरा टटिया हमे वहाँ जेबै लगा देबै। कहै छै कि ठीके छै, 10 समाजके हमे बैठा हमे टटिया लगेबै। कहलिए 10 समाजके जमीन इहे ने छिकै बाबू, हमरा जमीन छिकै खरीदा नहीं, 83 डिसमिल 1 बीघा जमीन हमरो ने छिकै। तो अब कहलकै कि रामजी मंडल तो जे छै टटिया बना के राख, ओकरा बोलला करने से कुछ नहीं हो जावला छै बुझल, वही ना बाय बाय करे छै। तो जे छै टटिया बना रेडी रख। प्रमोद मंडल ट्रैक्टर चलावे छै चन्नी थान में, ठीक छै। प्रमोद मंडल ने 10 आदमी फैजान अनलकै, ठीक। रामजी मंडल उसका भाई कैलाश मंडल जब बोला कि रामजी मंडल कहाँ है रे, कौन ने टटिया लगाने देता है। जैसे दोनों भाई निकले, जो 8-10 आदमी जो आया था चन्नी थान से, उसने क्या करा बांस में डंटा इतना इतना बड़ा बेग दिया। जब बेग दिया रामजी मंडल को, भाई कैलाश मंडल को, उसका बांस था इतना मोटा, बांस कंधे पे मारने के लिए आया था, जोर जबरदस्ती। हाँ जी, जबरन टट्टी घेरा। हाँ जबरदस्ती वो आगे में टटिया घेर दिया मेरे जमीन में। आप ही का जमीन में हाँ जी, हाँ जी। बोला कि हमारा बाल बच्चा निकास पेशाब करता है, उल्लंघन है, अच्छा नहीं है। ये मेरा जमीन है, निकास पेशाब करना था। जमीन आपका है, जबरन वो लोग घेरा। हाँ वो बदमाश लोग को बुला के। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसके लिए आप लोग जब घेर रहा था तब थाना वाना तभी गए थे आप? वो थाना में क्या जाए जी, थाना में जाते जाते तो हमारा तो 35 साल 40 साल बीतने चला, ठीक है सर। कोई सुनवाई नहीं। मेरा बच्चा हो गया, मुनी चलो वहाँ 12-13 साल का बच्चा हो गया, समझा। इतना थाना फोरी करते करते कोई थाना फोरी नहीं सुनता है। थाना को 10,000 रुपया दिया, सीओ को 10,000 रुपया दिया, बस थप, कोई कार्रवाई नहीं होता। ऐसे अगर पैसे पे सब काम करवाएंगे, पैसे पे खेला हो रहा है। क्या करे जी, गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले हैं, क्या करें। लगता है कि कानून गरीब लोग का है। यही तो बात, सरकार ने देखिए जी 40-50 हजार रुपया तनख्वाह देता है, फिर भी अब पब्लिक को सेवा करने के लिए, किसका मजबूरी है, किसका तकलीफ है, क्या है नहीं है, उसका देखने के लिए सरकार ने 40-50 हजार रुपया पुलिस वाले को, दरोगा को, एसपी कलेक्टर को, सभी को दे रहा तनख्वाह। फिर भी ये जोर जबरदस्ती लोग के रिश्वत खा करके काम गड़बड़ करता है। काम गड़बड़ कर रहा है। तो सरकार ने देता है, रास्ता तो होना चाहिए कम से कम 1 लीक 10 फीट तो होना चाहिए जाने आने के लिए। तो वो बोला कि नहीं, कोर्ट है तुम्हारे लिए, कोर्ट से फरिए, कोर्ट है। सीओ साहब मैडम ऐसे बोला, तेरी भाषा। हाँ, कोर्ट से फरिए, हम रास्ता क्यों दूसरे को जमीन में दिलाएंगे। सारा जमीन का काम देखो बरौख या सारा कुछ तो उसी के अंदर में है, तो फिर वो उनको नजर में नहीं आया कि आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। वही तो बात है ना सर, नहीं सुना, नहीं सुना। तो ऐसे में आप लोग आप क्या कीजिएगा? रास्ता तो अभी लोग अब 40 साल से आपका लोग का बंद है, क्या करें सर। आप लोग यानी पूरे परेशान है इस चीज से? परेशान है, बाल बच्चे को 2 साल से बाल बच्चे को पढ़ाने में हमको दिक्कत हो रहा है। मेरा इतना का लड़का, उसका यहाँ भांग गया सरिया पर। रास्ता खोजे छै तो मारे दोगे छै, ऐसे नहीं जाने देंगे, वैसे नहीं जाने देंगे, हमारा कौन की करेगा। ये रामजी मंडल आकर धमकाई दी छे, ऐसे वैसे हम नहीं तो आप देखिए क्या की करे छे। थाना फोड़ी हमरे भी मंडल जाए छे, 20,000-25,000 दे दे छे थाना में, बस एक कागज पत्र उपेंद्र मंडल का सुनवाई नहीं करे छे। ई जन है तना कागज पत्र के बोखलो गुड़ छे, सब ने मतलब टका ले ले छे ओकरा से, आ एकरा धक्का मार करी दी छे। जबकि बढ़ा गेले वीडियो लंग सीओ लंग, तो वहू मैडम ने धक्का मारी के भगा दिलके कि जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा जमीन, नहीं कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे वो 9-17 कब बाधित है? बहुत दिन से सर, जितना दिन बतलके 81 है। ये बच्चा सब छोटे छोटे लेते ये घर बनना चाहिए सर। माने बच्चा सब भी स्कूल नहीं जा रहा है ना? नहीं जा ले।
आना जाना दूसरे की जमीन नहीं एकटा बकरी पोस सकै छै सर, नहीं एकटा माल जाल पोस सकै छै सर। ये ई सब जाइ छै आबै छै दोसरे जमीन लऽ कऽ जा आबै छै, दोसरो नहीं जाल दै छै कि तो अपन जमीन खोज, हम कहीं ना जाबे देबो अपन जमीन। अच्छा मानिए इतना भी छोटा सा भी कोई रास्ता है कि अगर लहास वास अगर हो गया तो कैसे निकालिएगा? तो बुझिए कैसे सर ले जेते? 4 आदमी तो लाशों में लागे छै सर, 2 आदमी पीछे लागे छै, 2 आदमी आगे लागे छै, तो जमीन तो कैसे ले जेते? उन्नो दूसरे के जमीन, इन्नो दूसरे के जमीन, एकरो जमीन करना है। अच्छा, तो आप लोग का मांग क्या है? मांग क्या है? हमारा रास्ता पैरा निकलना चाहिए सर, हम कहते हैं रास्ता पैरा दे दो। इस संदर्भ में जमीन बिक्रीकर्ता योगेंद्र शाह ने कहा कि वे 40 साल पहले उपेंद्र मंडल को 83 डिसमिल जमीन बेचा था। उस समय पूरा जमीन खाली था। बेवजह प्रमोद मंडल जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण विवाद बढ़ा हुआ है और आने जाने का रास्ता भी इन लोगों का बंद कर दिया है। उस समय हम जमीन लिए 83 में, उस समय में कोई घर गुर नहीं था, एक घर था इसका रोड साइड में। ठीक, किनका एक घर था? ये घर सुखदेव मंडल का। तो उसके बाद हम अपने घर के पास जमीन बिकने लगा तो हम अपना ये जमीन बेच के उपेंद्र मंडल के साथ जमीन बेच दिए। कितना जमीन बेचे थे? 83 डिसमिल। उस समय में न बांस था, न घेरा घेरी कुछ नहीं था, पूरा फ्री था। कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ से रोड तक पूरा खाली था। उन्हीं के नाम से दिया? हाँ, उपेंद्र मंडल, हाँ उपेंद्र मंडल को हम अपना जमीन इसको रजिस्ट्री कर दिया। हम अपना वहाँ घर पर जाके अपना दूसरा जमीन ले लिए। उस समय उसका घर एक तो घर था सिर्फ, और कुछ नहीं, न बांस था, न गाछ वृक्ष कुछ नहीं था। अच्छा, तो वो उस समय में जो घर बनाया था तो क्या उसका जमीन था वहाँ क्या? नहीं, वो रोड के साइड में था। रोड के साइड में सही बना हाँ, कर ऐसे बना कर जमीन नहीं था उसका। तो अभी क्या विवाद हो गया है? अभी इसको रास्ता नहीं मिल रहा है जाने के लिए, वो रास्ता नहीं दे रहा है। तो आप जमीन मालिक थे तो इसका जो है समाधान कैसे निकलेगा? समाधान नहीं निकल पाया। समाधान तो सब समाज मिल के निकालेंगे, हम अकेले से थोड़े होगा समाधान। आप जो उपेंद्र मंडल को पूरा जमीन दे दी यहाँ से लेकर सड़क तक का। जी, सड़क तक पूरा खाली था। फिर उसमें तीसरा आदमी कौन आ गया? अभी कौन दावा कर रहा है इस जमीन पे? वो तो उपेंद्र मंडल नहीं बताएगा ना कौन आता है, हमारे सामने में कोई नहीं आता है। वो काहे यानी दावा कर रहा है कि मेरा जमीन है? उस टाइम जिस टाइम रजिस्ट्री किए इसको तो छोटा सा बच्चा था। अच्छा, तो उसका पिता पत्नी एक तो बच्चे, 3 ठो मात्र एक ठो घर बना के रहता था। वही कोनाम। बस। आप जमींदार हैं जी। आप इस सब कुछ को जान रहे हैं कि उपेंद्र को आप रजिस्ट्री किए, तो प्रमोद जो इसमें कर रहा है तो उसमें वो तो वो क्या गलत कर रहा है क्या? तो रास्ता नहीं दे रहा तो गलती न हुआ। जब हम रजिस्ट्री इसको कर दिए उपेंद्र मंडल को, रजिस्ट्री जब हम सड़क तक कर दिए, सड़क तक इसको चाहिए न जमीन। तो उसमें इसमें बदमाशी कौन कर रहा है? किसका गलती किसका लग रहा है आपको? गलती तो प्रमोद मंडल नहीं जाने देता है, तो प्रमोद मंडल का गलती है। एक तरह से वो जबरन कर रहा है। हाँ, जबरन कर रहा है तो उपेंद्र मंडल बताएंगे कि जबरन कर रहा है, राजेश कर रहा है। तो आप लोग की नजर में क्या लग रहा है? क्या इन लोग तो जबरन है ना, जब नहीं जाने देता है तो जबरन है ना है। जमीन का मामला यह है, मतलब जबकि जमीन रोड तक जाना की जमीन रजिस्ट्री भेले ना, तो ये चल गए पंजाब चल गए। तो पंजाब गेला के बाद में की के जरूरत पहले रहे सड़क पर घर है, तकर बाद में पंजाब गेला के बाद में वो पूरा दफानी लेके। जब 5 साल के बाद पंजाब से अले, जब घर बने लगले, एकरे जमीन एकरे बतबे लगले कि तू उन्हें बन घर। ये कमजोर छले, कल्ला छले, एकरो कोई नहीं सुनलके। ये एकरा पीछू में बनवा देलके घर, अब रस्तो नहीं जाय दे छै एकरे जमीन एकरे रास्ता नहीं दे छै। अच्छा, तो ये विवाद कब से है? ये विवाद तो जब से ये घर बना तब से विवादे है। 81 से जी। हाँ, जब से ये घर बना तब से विवादे है। इसको तो रोड पे जाने की ही मुश्किल है। आप लोग स्थानीय लोग हैं? हाँ, तो आप लोगों को तो जानकारी होगा कि ये जमीन किसकी है? उपेंद्र मंडल का जमीन रजिस्ट्री इसका हुआ तो जमीन किसका होगा? और इसी को नहीं जाने नहीं दे हाँ, इसी का जमीन है, इसी को जाने नहीं देता है। जाने कौन नहीं दे रहा है? प्रमोद मंडल। उसका क्या कहना है? उसको कहना जो मर्जी करो, जो मर्जी हमने करो। हाँ, मैंने कुछ आधार दिखाता होगा ना कि वो जमीन जो है कब्जा कर लिया है, चाहे जमीन पे है जो, वो कुछ आधार दिखाता है, कुछ बोलता है आप लोग? दिखाता भी नहीं है जल्दी से। दिखाता कहाँ, बरियारी करता है उसने। जोर जबरदस्ती। 30-40 साल से आप लोग कहता कैसे, यानी तब आना जाना दूसरे की जमीन से? हाँ, दूसरे रास्ते से जाते हैं। ये धक्का करता है, पड़ोसी कहता है कि नहीं जाने देंगे, जहाँ पर तुम्हारे जमीन है वहाँ से रास्ता लो। मारपीट हुआ था जी, कितना बार मारा है। उसका जनानी हाथ पकड़ के मेरा कुटवाया। सब गए थाना, वहाँ पर मुखिया जी के पास, उसने दवाई करवा के थाना भेजा। थाना भी मिला जुला। कौन मारा था? यही सुखदेव मंडल का बेटा का घर वाला।
बेटा उसका जमा यहाँ बाँह पकड़ लिया, पिटाई किया। मैं वहीं इस मामले में सरपंच व मुखिया से फोन पर बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही रास्ता का विवाद सुलझा लिया जाएगा। इस विवाद पर प्रमोद मंडल ने कहा कि उस जमीन का बासगीत पर्चा उनके नाम से है, इसलिए वे जमीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। उनका कहना हुआ कि पंचायती में रास्ता का मामला सुलझा लिया जाएगा। बहरहाल मामला डीएम कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय और सीओ कार्यालय तक पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि कब इस मामले का सुलह होता है और उपेंद्र मंडल को रास्ता मिल पाता है।